मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दादाजी को ह्यूमन पीस ऑफ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया है। यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक नॉर्मल से व्यक्ति को निकलकर इतने बड़े क्षेत्र में अपना नाम बनाना आसान तो नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने इनके परिवार में जन्म लिया। तो मेरे दादाजी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही बढ़िया है कि कितने अच्छे विचार हैं। मेरा भी यही उम्मीद है कि इन्हीं के रास्तों पर चलें। भी समाज सेवा की है और आज सच्ची तपस्या का ये उनको नतीजा मिला। इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि बहुत बड़ी बात होती है। भी बहुत ही सराहनीय योगदान है इनका समाज सेवा में। तब ये है, इसके अलावा भी श्रीलंका में और अलग अलग जो देश हैं वहाँ पर भी कई बार उनको पुरस्कृत किया गया है। भी आप देखते ही रहते होंगे, इनके जो पत्रकार होते हैं वो लगभग इंटरव्यू आते रहते हैं। आप भी सर्च देख लेना। मेरा तो प्रयास स्वास्थ्य के लिए रहता है भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहे, और मुझे जो जानकारी होती है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो आज 2-4 मिनट विचार सुन लेते हैं। मैं आपको हमेशा प्रेरित करता हूँ। आज भी मेरा थोड़ा प्रयास रहता है भी हमारा समाज स्वस्थ रहे। तो आपके जो प्रेरणादायक विचार हैं। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि समाज की सेवा एक परम मान करके करनी चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति नशे से दूर है वो अपने आप में कम से कम मानव तो कहला ही सकता है। और इसके साथ साथ नियमित अपने खान पीन पे ध्यान रखना चाहिए, दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए, और ज़्यादा नहीं कर सके तो कम से कम 1 घंटा व्यक्ति को सुबह उठ के योग जरूर करना चाहिए। ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा एक स्रोत है। मैं अगर योग नहीं कर पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन मैं हर दिन 20-25 किलोमीटर तो साइकिल चलाता हूँ रोज़ाना, चाहे मैं घर पे हूँ या ना हूँ, कहीं भी हूँ। साइकिल का मेरा एक जो है वो सफ़र चालू रहता है। और मैं अब से पहले जो साइकिल का सफ़र कर चुका हूँ वो 44,000 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। तो साइकिल प्रेमी है, और साइकिल के मेरा भी प्रयास रहता है भी इतने तो ना चला सको, 10 मिनट ज़रूर चलाने चाहिए ताकि सेहत अच्छी रहे। और अब जो भी मृत्यु के पश्चात जो बॉडी का डोनेशन होता है वो मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, और किसी इंसान की यदि किडनी की ज़रूरत तो कोई और भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, तो उन पर भी हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब देह दान का हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि जो व्यक्ति जाने वाला है वो अपनी इच्छा से फॉर्म भरे। इससे बड़ी कोई समाज में अच्छी पहल हो नहीं सकती। लेकिन उसके जाने के बाद में उसके घर वाले अगर पहल करें तो भी उसकी देह दान कर सकते हैं। देह दान पे हमारा एक बहुत बड़ा इस पे रिसर्च होता है। जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे डिग्री लेते हैं तो डिग्री लेने के बाद में उन्हें जब एक साक्षात बॉडी दिखाया जाए तो उस पर बहुत बड़ा रिसर्च होता है। और इसमें भी बड़ी बात है कि मान लो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे काम कर रहा है, उसको कोई अंग चाहिए, ओरिजिनल अंग चाहिए, तो ये भी कि मेडिकल साइंस में है कि उसका अंग उसको चढ़ा दिया जाए। ये भी होता है ऐसा। देखो डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा जागरूकता है नहीं ना, सबको पता होता है भी देखो मेरी डेथ हो गई तो उसके बाद 5-10 मिनट बाद में मिट्टी बन जाता है। कोई भी ऑर्गन से देखो 5-6 घंटा निकलते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये बॉडी डोनेशन है वो हमारे समाज में इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं है भी। अब श्रीलंका आप तो गए हो, वहाँ पर कोर्निया का श्रीलंका में कोर्निया का दान इतना होता है कि श्रीलंका में आपको नेत्रहीन, नेत्र जरूरतमंद को किसी को भी आपको देखोगे तो कोई कमी नहीं है। श्रीलंका में नेत्र कोर्निया दान का बहुत बड़ा स्रोत है एक। और रक्तदान के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया जो देश है ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। और उसमें भी 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा प्रयास रहा ऑस्ट्रेलिया को यहाँ तक पहुँचाने में। मार्क वोर स्टीवो, क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं दोनों, उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया कि ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया जाना चाहिए। तो भी प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर साहब के भी विचार हैं भी बॉडी काम नहीं आती, दूसरे एक इंसान की किडनी काम आ जाए तो एक स्वस्थ इंसान होता है उसको भी कितना लाभ मिलता है। तो समाज में अलग अलग धारणाएं होती हैं, हम सबका मान सम्मान करते हैं भी। समाज में किसी की यदि देखो हर किसी को जाना होता है पूरी उम्र जीकर, यदि किसी की इच्छा हो तो मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल साइंस की तरक्की के लिए बॉडी का डोनेशन बढ़िया होता है भी, कर देना चाहिए। और इसमें अलग अलग धारणाएं होती हैं, तभी कोई जागरूकता नहीं है। और ध्यान सबको है भी डेथ होने के बाद कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं आते। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर साहब के जो विचार हैं भी हो सकता है ये सारे दिन प्रेरित करते हैं। तो मेरी वीडियो के माध्यम से
आपको साझा कर रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? ये बॉडी डोनेशन है आफ्टर डेथ, उस पर मैं अब से पहले 6 बॉडी डोनेशन में खुद जा चुका हूँ और कई अपनी प्रेरणा से बॉडी डोनेशन करवा भी चुका हूँ और अपनी प्रेरणा से 50 लोगों की आंख भी दान करवा चुका हूँ अब से पहले। तो मेरा 40 साल का जो लंबा सफ़र रहा, इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं और फिर भी मैं प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में अपना योगदान दिया जाना चाहिए कि जाने के बाद में हमारा कोई कच्चा पार्ट काम में आता है तो वो दे देना चाहिए। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। अब श्रीलंका देश तो लगभग और देशों को वहाँ पर कॉर्निया दान बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे उन्होंने एक धारणा बनाई हुई है कि हर जाने वाले व्यक्ति की कॉर्निया निकालते ही निकालते हैं और अपनी इच्छा से निकलवाते हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है, श्रीलंका का बहुत बड़ा एक स्रोत है इसमें। हाँ, भी और देशों को भी वो दान करते हैं। तो देखो कितना बड़ा छोटा सा देश सर, कितने उनमें जागरूकता है भी। तो प्रयास रहता है भी हम सब मिलकर जो भी यदि प्रयास करें तो थोड़ा थोड़ा मिलकर प्रयास करेंगे तो आज देखो कितना ये इनकी तो बहुत बड़ी तपस्या है। कब से आप ये समाज सेवा में आए जी आप? मैं 1985 से लगातार कर रहा हूँ। हाँ। और भगवान ने कभी रुकने का अवसर नहीं दिया। घर पे तो मैं मात्र महीने में 3 दिन रहता हूँ, 27 दिन बाहर रहता हूँ और बाहर का ही खाना पीना लेता हूँ। फिर भी मुझे मेरी बॉडी को मैनेजमेंट रखने के लिए मैं पूरा ध्यान रखता हूँ मेरी सेहत का। तो कुछ सेहत का रखते हैं और कुछ इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब ये रात दिन जाते आते रहते हैं भी, बड़े अभी आए हैं वहाँ से, तो लगभग साइकिल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो पर्यावरण के लिए भी ठीक है और स्वास्थ्य भी आज अच्छा है। और कुछ देखो अच्छे काम करते हैं तो भगवान उनका साथ देता है भी, उनकी सुरक्षा करता है। हमेशा ये लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं भी। रक्त कितनी बड़ी बात होती है, यदि किसी को रक्त मिल जाए बहुत बड़ी कई बार समस्या आती है, तो कितना महान काम करते हैं। तो मेरे देखो उज्ज्वल भविष्य की कामना है। इसी प्रकार ये हमारे समाज में और थोड़े से बड़े लेवल पर। आपका आगे क्या टारगेट है जी? भी आगे क्या करना है? बस आगे मेरा तो यही टारगेट है कि समाज सेवा में करते करते अपना दम निकल जाए। इसी बड़ी को तमन्ना मैंने की नहीं अभी तक। और किसी धन या लालच की लोभ का ना मैंने कभी किया है ना कभी करूँगा। और अपेक्षा करता हूँ युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में आप समाज सेवा में लगिए और समाज सेवा में आइए। इससे बड़ा कोई काम नहीं है।